यहाँ पर हमको 3 कैटेगरीज़ में हथियार डिवाइड किए गए हैं। एक लकड़ी की तलवारें हैं, हमारे पास शील्ड्स हैं, टोपी हैं जिनको युद्ध के दौरान पहना जाता था योद्धाओं द्वारा। तो हमारे पास कई तरह की बंदूकें हैं 18th और 19th सेंचुरी की। आज विश्व विरासत दिवस पर गुजरी महल के पुरातत्व के अधिकारियों द्वारा नवीन दरगाह यहाँ पे खोली गई है, जिसमें आपको 19वीं 18वीं सदी से लेकर हथियार जहाँ देखने को मिलेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं पीछे जो कि हथियार है, एक नाली जो कि लंबे पुराने विशिष्ट शासन काल की है। इसमें और भी बंदूकें हैं, जो दो नाली बंदूक है जो 19वीं सदी की सेंचुरी की है, बता सकते हैं। दो नाली बंदूक जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, पुराने टाइप की है, इस टाइम की है। जो कि मेरे आप देख सकते हैं पूरी गैलरी आज ही नवीन इसको खोला गया है। और हमारे साथ में है जो कि पुरातत्व विभाग की जो है अधिकारी हैं, जो कि इनसे बात करते हैं उर्वशी से, जो कि पूछना चाहिए कि कब के ये हथियार हैं, कौन से सन के हैं। उर्वशी जी, कब ये किस शासन काल के हथियार देखने यहाँ पर मिलेंगे? यहाँ पर हमको 3 कैटेगरीज़ में हथियार डिवाइड किए गए हैं। एक तो पूर्व पाषाण काल के हैंडेक्स क्लीवर्स, जिनको हंटिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। दूसरे मध्यकाल की हमारे पास तलवारें हैं, हमारे पास युद्धाभ्यास करने वाली लकड़ी की तलवारें हैं, हमारे पास शील्ड्स हैं, टोपी हैं जिनको युद्ध के दौरान पहना जाता था योद्धाओं द्वारा, जो कि महाराजा छत्रसाल के पीरियड की हैं। 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक ले सकते हैं उनको। फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है बंदूकों की। तो हमारे पास कई तरह की बंदूकें हैं 18th और 19th सेंचुरी की, जैसे कि हमारे पास कैमल गन है जिसको हंटिंग में यूज़ किया जाता था। फिर शॉर्ट गन है, परकशन गन है एंड डबल बैरल गन है, जिसको युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा। इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से अब कितने इसमें कमरे हैं और कितने कमरों में इसमें खोला गया है, और कितने तरह के और हथियार देखने को मिलेंगे पर्यटकों को? यहाँ पर 3 नई गैलरीज़ खोली गई हैं। एक गैलरी में जहाँ पर हमारे पास प्री हिस्टोरिक पीरियड के टूल्स हैं और हमारे पास तलवारें वगैरह रखी हुई हैं। दूसरी गैलरी में बंदूकें हैं, भाले हैं और तीसरी गैलरी में सिर्फ बंदूकें हैं। क्योंकि ये काफ़ी लंबी-लंबी बंदूकें हैं, क्योंकि इनको हंटिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता था, लॉन्ग रेंज की बंदूकें हैं, इसीलिए एक गैलरी पूरी की पूरी सिर्फ बंदूकों के लिए डेडिकेटेड है। सो 3 नई गैलरीज़ को यहाँ पर ओपनिंग की गई है आज। बिल्कुल, ये खोलने का सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, इसे खोलने का उद्देश्य क्या था? क्या वजह है इसकी? क्योंकि ग्वालियर का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, अलग-अलग डायनेस्टीज़ ने यहाँ पर रूल किया है। पहले राजपूत भी थे, बुंदेला भी थे, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर किले पर काफ़ी समय तक रूल किया गया है। ये हथियार हमारे पास कई समय से हैं। ये हथियार अंडरग्राउंड गैलरी में पहले रखे हुए थे, क्योंकि उसको अभी म्यूज़िक गैलरी बना दिया गया है, इसीलिए इस गैलरी का यहाँ पर उद्घाटन करके इन हथियारों को यहाँ डिस्प्ले किया गया है। बिल्कुल, जिस तरह से पहले जो हथियार थे वो नीचे रखे हुए थे, जिस वजह से पर्यटक देख ना पाते थे, और लेकिन इसको 3 कमरों में अब उसको विरासत को उसमें सजाया गया है। नवीन जी का आज शुभारंभ किया गया है, क्या-क्या इसमें लोग पर्यटक को देखने मिलेंगे? आज विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में नवीन अस्त्र दीर्घा खोली गई है दर्शकों के लिए। इसमें बंदूक, भाले, तोप, बर्छी, हैंडेक्स आदि विभिन्न तरह के 18वीं 19वीं शताब्दी ईस्वी के अस्त्र इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। इस दीर्घा को खोलने से छात्र छात्राओं, शिक्षकों, गणमान्य नागरिकों, शोधार्थियों को अपने शोध कार्य करने के लिए काफ़ी इसमें सहयोग मिलेगा। किस-किस सद के हैं, कौन-कौन सद के हैं? ये सभी अस्त्र शस्त्र तो 18वीं 19वीं शताब्दी ईस्वी के हैं, और जिसमें हैंडेक्स वगैरह है वो 5000 साल ईस्वी पूर्व के हैं। तो आदि मानव के बारे में भी कुछ? हाँ, आदि मानव की उसमें जो पाषाण उपकरण हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं, वो है उसमें, और छोटी छोटी ब्लेड्स वगैरह हैं जो कि प्राचीन कालीन हैं। क्या पर्यटकों को दिक्कत जो आदि मानव के जो पार्ट्स मिले, जो हथियार मिले हैं, कहीं न कहीं पर्यटकों को ये खुशी महसूस होगी कि हाँ, ये ज़्यादातर दर्शकों की मांग थी कि अस्त्र दीर्घा का निर्माण इसमें संग्रहालय में देखने को नहीं मिल रहा है। उसी को मद्देनज़र हमने ये नवीन दीर्घा का निर्माण करके और इसको प्रदर्शित करके चालू कर दिया है। आज निःशुल्क रखा है। हाँ, आज ये विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में ये दीर्घा और पूरा संग्रहालय भी निःशुल्क है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण प्रमोद है। बेसिकली वी आर फ्रॉम कर्नाटका, Bangalore. So we are on a vacation over here. So today we came to know about this fort, Gujari Fort. So and just we came over here, and today we heard that it has been inaugurated.
and it is nice to see. It is very well organized, and every monument and inscription is very informative. And I like to say that people should come over here and have a look over here, and even for the children who are very interested in historical, because it's very important to know about our history past. Most of the things people won't be knowing about the history, only they'll come and just visit. And I request all the people to please come to visit here and have a look over here, because it's a great initiative from the government. They have taken so much care about this, because archaeological it is not very easy thing, and protecting of the monuments and our history is very important nowadays, because what we are going to give to the future is what the history is. So it is very nice, and we are happy that we have visited here. शुभम, आज आप जहाँ गुजरी महल आए, कैसा लगा ये आपको देखकर? काफ़ी अच्छा है। पेपर में न्यूज़ पढ़ा था और अक्सर मैं आता रहता हूँ। हेरिटेज डेज़ पर मुझे पता चलता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं म्यूज़ियम। मैं आता रहता हूँ, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया था, लेकिन इस साल जो ये नई वाली मतलब गैलरी है ये वो वेपन वगैरह की, वो नई खुली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है चीज़ें देखकर। इसमें कुछ आज नया जुड़ा गया है, इसमें आदि मानव के लिए कुछ हाँ, वो पिछली वाली उस वाली गैलरी में था। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आर्टिफैक्ट चीज़ें हैं, काफ़ी वेपन भी हैं और पुरानी जो चीज़ें हैं, जैसे पत्थर से जो वेपन बनाते थे वो भी हैं, एंसेस्टर्स वगैरह हमारे, और बाकी चीज़ें भी है। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट की गन्स वगैरह हैं वो भी यहाँ अच्छी काफ़ी अच्छी। कैसा महसूस कर रहे थे देखकर? बहुत बढ़िया, काफ़ी कम मौका मिलता है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। आने वाले पर्यटकों को अब विरासत देखने को मिलेगी। महेंद्र सिंह, IBC 24 ग्वालियर।